वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूँ, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ने वाले मोदी की यात्रा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करते थे। लोग उन्हें वकील साहब उर्फ लक्ष्मण राव इनामदार के नाम से जानते हैं। वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार की मोदी पर सबसे अधिक छाप थी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के अंतर्गत वडनगर में दामोदर दास और हीराबेन के घर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। मोदी वडनगर स्टेशन पर अपने पिता और भाई किशोर के साथ चाय बेचा करते थे। 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और अहमदाबाद पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। बाद में नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस बीच पढ़ाई चलती रही। माँ के बेहद करीब नरेंद्र खाना बनाने में माँ का हाथ बटाते थे। बचपन में तैराकी करने वाले नरेंद्र मोदी के वडनगर के एक गरीब परिवार से दिल्ली की सत्ता के शिखर तक पहुँचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्नीस के भारत पाक युद्ध में मोदी ने वडनगर स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाई थी। कभी सेना में जाकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले मोदी आज प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। पीएम मोदी बचपन में अन्य बच्चों से अलग थे। एक बार वो घर के पास के शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए थे। उनकी माँ ने कहा, बेटा इसे वापस छोड़ कर आओ। नरेंद्र इस पर राजी नहीं हुए। फिर माँ ने समझाया कि अगर कोई तुम्हें मुझसे चुरा ले तो तुम पर और मेरे पर क्या बीतेगी, जरा सोचो। मोदी माँ हीराबेन की बात समझकर उस घड़ियाल के बच्चे को तालाब में वापस छोड़ आए। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। स्टाइल के मामले में मोदी बचपन से ही थोड़े अलग थे। कभी बाल बढ़ा लेते थे तो कभी सरदार के गेटअप में आ जाते थे। रंगमंच उन्हें खूब लुभाता था। मेरे शरीर पर कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मेरे बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। 13 साल में मोदी ने प्ले करना शुरू कर दिया था। वडनगर के भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल में पढ़ाई करने वाले मोदी एक औसत छात्र थे, लेकिन स्कूल की बाकी गतिविधियों में अव्वल आते थे। नाटकों में हिस्सा लेना, एनसीसी ज्वाइन करना और डिबेट में विरोधियों को धूल चटाना उन्हें अच्छा लगता था। पीएम मोदी वर्कोहॉलिक हैं। 2012 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं 5 घंटे सोता हूँ। योगा और प्राणायाम मुझे दिन भर ताज़ा रखते हैं। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। आजादी के 3 साल बाद मोदी का जन्म हुआ था। पीएम मोदी के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो होटल के बजाय प्लेन में ही सोने की कोशिश करते हैं। सरकारी अधिकारियों की माने तो पीएम मोदी होटल में तभी ठहरना पसंद करते हैं जब अगले दिन उनका कोई कार्यक्रम हो। 1985 ये वो साल था जब बीजेपी में पीएम मोदी की आधिकारिक एंट्री हुई थी। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता नरेंद्र मोदी ने जिप्सी संस्कृति से प्रेरित होकर कई साल धार्मिक यात्राएं की हैं। जिप्सी संस्कृति के लोग गाते बजाते हैं और अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए लंबे रास्ते तय करते हैं। इन खानाबदोश लोगों को भारत में बंजारा और विदेशों में जिप्सी के नाम से जाना जाता है। एक इंटरव्यू में मोदी अपनी यात्राओं के बारे में कहते हैं, वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। नरेंद्र मोदी गुजराती में कविता लिखते हैं। पीएम मोदी को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स अमेरिका से कर चुके हैं।
पीएम मोदी 5 भाई हैं और एक बहन। सोम भाई मोदी प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े भाई हैं। अक्टूबर में पुणे में एक एनजीओ के कार्यक्रम में संचालक ने मंच से सबको बता दिया था कि सोम भाई नरेंद्र मोदी के बड़े भाई हैं। सब चौंक गए। फिर सोम भाई ने सफाई दी, मेरे और प्रधानमंत्री के बीच एक पर्दा है, मैं उसे देख सकता हूँ पर आप नहीं देख सकते। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूँ, प्रधानमंत्री का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो मैं 123 करोड़ देशवासियों में से एक ही हूँ, जो सभी उसके भाई बहन हैं। ये किस्सा है जो इतना बताने के लिए काफी है कि मोदी किस परिवार से आते हैं। किसी भाई के पास किराने की दुकान है तो कोई प्राइवेट कंपनी में फिटर का काम करता है, तो वहीं एक भाई किराने की दुकान चलाता है। भारत में तो किसी पार्षद का दूर का रिश्तेदार भी अपने